गाइस, ये आप देख पा रहे हैं जैसे पीछे एक प्राचीन घर है। ये हवेली नुमा है। ये बहुत ही प्राचीन घर रहा है और जैसे आप देख पा रहे हैं कि ध्वस्त हो चुका है पूरी तरह से, ज़मीन दोद हो चुका है और पूरी तरह से देख रेख की अभाव में ये टूट चुका है। तो आज हम इस घर का आपको टूर कराने जा रहे हैं। इस घर के बारे में आप इतिहास जानेंगे और इस घर के बारे में आज आप देख पाएंगे कि इस घर में कितने कमरे और कैसे प्राचीन घर बनाए जाते थे। इसकी वास्तुकला और इसकी शिल्प कला कितनी ही अद्भुत रही है, जो प्राचीन समय में किन चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है। इस चीज़ों को देख करके बड़ा ही आनंद अनुभव होता है कि ये घर पहले कैसे बनाए गए थे। तो आइए आपको इस घर का टूर कराते हैं। ये प्राचीन घर है, यहाँ पे हम लोगों ने कभी खेला है और शैलेश सिन्हा, अभिषेक नंदन सिन्हा और बाकी तमाम बच्चे इस एरिया के खेला करते थे, मज़ा मस्ती किया करते थे। लेकिन आज ये घर बंद पड़ा है और वीरान सा हो गया है। तो आज इसकी सफाई हो रही, दिवाली का समय है, इसको साफ़ सफाई किया जा रहा है। तो इस घर के बारे में अंदर देखते हैं कि क्या क्या बचा है और क्या टूट चुका है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो शैलेश ना, ये घर दिखाइए। ये घर का 3 गेट है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये गिट्टी उट्टी पड़ी है। और यहाँ पर कभी हम लोग खेलते थे बैट बॉल भी, छोटे 1 टिप कैच खेलते थे। तो यहाँ पर तमाम लोग इंजॉय करते थे। इसमें कुछ लोग रहा भी करते थे पहले। जो इनका मकान था वो लोग रहते थे, आज दिल्ली में और अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ किराए पे भी लोग रहते थे, हुआ करता था। ये छत टूट चुका है। ये भी एक कमरा ही था। आप ये एंट्री 3 गेट देख पा रहे हैं, ये कमरा है। ये कमरा पूरी तरह से टूट चुका है। ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, 2 फ्लोर तक था। तो आप इसका पहला गेट आप यहाँ देखेंगे, ये गेट है, एक ये है और एक ये है। तो एंट्री यहाँ से जाकर हुआ करती थी। एंट्री गेट यही है और यहीं से एंट्री हम लोग करते थे, हम लोग जाया करते थे अंदर। ठीक है। और इस घर में देखिए इसकी दीवार कितनी मोटी है, कितना प्राचीन, किस चीज़ों का इस्तेमाल करके पहले ये घर बनाए जाते, ना तो सीमेंट ना तो बालू। और लेकिन इसकी बनावट, इसकी मजबूती देखकर आज महसूस होता है कि कितना मजबूत ये घर रहा है, कितना शानदार घर रहा है। इस समय आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक ठंडक की अनुभूति होगी, यहाँ फीलिंग ऑफ कोल्डनेस आपको फील होगा। लेकिन पहले घर ऐसे बनाए ही जाते थे जिसमें हमें गर्मी के मौसम में भी ठंडा महसूस हो। ये देखिए जो आपको मोटे मोटे पत्थर दिख रहे हैं, इसे हम लोग चमन बोलते हैं। चमन मतलब पहाड़ों के पत्थर को काट कर बनाया जाता है। तो ये मोटे मोटे पत्थरों से घर बनाया गया था। ईंटों का प्रयोग करके, पत्थरों का प्रयोग करके घर बनाए गए थे। तो प्राचीन घर ऐसे ही बनते थे। ठीक है। तो आज की डेट में ये घर ऐसे ही है। आपको अंदर का टूर कराने जा रहे हैं। अंदर आइए और देखिए। शैलेश सिन्हा जी दिखाइए। ये घर ध्वस्त हो चुका है, थोड़ा सा ये टूट रहा है। ध्वस्त तो पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन टूट रहा है। देख रेख के अभाव में यह घर ऐसे है। ठीक, इससे अंदर से हवा अंदर बाहर आ जाए, उजाला भी रहे इससे, और घर के अंदर हवा भी आर पार आ जाए। तो आप देख रहे हैं ये मुक्के मुक्के बनाए गए थे, जिससे आप हवा का अच्छा प्रवेश बना रहे हैं। तो इसके बाद ये एंट्री गेट है और इसके बाद एक कमरा, पहला कमरा पड़ता है। इस कमरे से भी निकलने के लिए गेट बनाया गया था, जिससे आदमी कोई बाहर निकल सकता है। ये अंधेरा है और यहाँ पे गाटर की जगह लकड़ी का इस्तेमाल होता है। लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल करके ये छत बनाए जाते थे पहले। ठीक है। तो आज की डेट में गाटर है, लेकिन पहले लकड़ी के यूज करके छत बनाए जाते थे और पत्थरों का यूज किया जाता था। देखिए घर का ये तहखाना है और इसमें कुछ जो तहखाने के अंदर सामान, अपने कीमती सामानों को सुरक्षित रखा जाता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर तहखाने के अंदर पहले के ज़माने में तिजोरी और यही सब चीज़ें हुआ करती थी, जो लोग अपने सामान को सुरक्षित और सेफ रखते थे। तो ये है छोटा सा कमरा, एक प्रकार का ये सामान रखने के लिए यूज किया था। यहाँ कोई रह तो सकता नहीं, आप देख पा रहे हैं। तो ये सामान अपने रखने, सेफ रखने के लिए ऐसे कमरे बनाए गए थे। ठीक है। इस प्रकार ये घर का निर्माण हुआ था। एक रूम है और इस रूम में भी आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ खूंटियाँ लगाई गई हैं। एक खूंटियों पे कपड़े रखे जाते थे या अपने कीमती सामान को टांगा जाता था। झोला, कपड़ा, इन सबको टांगने के लिए
पहले समय में ये व्यवस्था की गई थी। और ऊपर देखिए ये पत्थर हैं और लकड़ी है, लकड़ी के छत और पत्थर के छत बनाए जाते थे। ये लकड़ी की। हाँ, ये ताखे आप देख पा रहे हैं, ताखा पे कोई सामान रखना है तो लोग ताखे पे रखते थे। आज की डेट में ये ताखे और रोशनदान ये चीज़ें, ताखे और ताड़ जैसी चीज़ें हटा दी गई हैं। लेकिन पहले आप देखिए इसमें 5 ताखे बनाए गए थे। 5 ताखों पे अलग अलग सामान, जैसे हम दवाइयाँ हैं, अपने कीमती कागजात हैं, लैंप है, इन सबको हम यहाँ रखा करते थे। एक ताखा इस साइड भी है बना हुआ है, ये ताखा देख पाएंगे यहाँ पे भी बना हुआ है। तो ताखे की भरमार थी यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट कमरे पे आप खुलेंगे तो इसमें एक ताखा काफ़ी बड़ा ही बना हुआ है। यहाँ पे एक रोशनदान है, रोशनदान के साथ 2 खूंटियाँ बनाई गई हैं, 2-3 खूंटियाँ लगाई गई, ऐसा सामान को टांगना हो, हैंग करना हो तो उस पर हैंग से कर सकें, या कोई सामान को ऊपर रखना है तो ऊपर रखा जा सके। और आपके सामने एक तिजोरी जैसी दिख रही है या तहखाना जैसा दिख रहा है कि इसमें कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए तहखाना बनाया गया था। तहखाना और तहखाना के साथ इसमें कुछ लॉकर जैसी चीज़ें भी पाई गई थी, जो लॉकर पहले के समय में लोग अपने कीमती जेवरात को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर का प्रयोग करते थे। ये कमरा ये भी है और ये कमरे में भी ताखे हैं, इसमें शायद कुछ सामान रखने के लिए बनाया गया होगा। ये कमरा बहुत ही छोटा है, इसमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर एक ही आदमी चरपाई बिछाकर लेट सकता है। और रोशनदान भी बना है जिससे हवा आती रहे। पहले के समय में ये होता था कि पुरुष बाहर रहेंगे, महिलाएं अंदर रहेंगी, तो हो सकता है ये महिलाओं के लिए अंदर की व्यवस्था की गई हो, या हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा हो, अंदर न जाना चाह रहा हो तो उसको यहाँ पे स्टे कराया जाए। तो ये कमरा यहाँ भी बना है, ये आंगन है। नक्काशी कमरा देख पा रहे हैं, जो आपको मैंने बाहर से कहा था कि जहाँ से हवा की व्यवस्था के लिए कुछ झरोके बनाए गए थे, इससे बाहर की हवाएं अंदर और उजाला, ये तमाम चीज़ें इससे आता था। ये एक प्रकार का गेस्ट रूम हुआ करता है जिसमें मेहमान कोई बाहरी आए हैं तो यहाँ मेहमान स्टे करेंगे, यहीं से मिलेंगे जुलेंगे और यहीं से बाहर चले जाएंगे। तो इससे क्या होता था कि अंदर का फैमिली अंदर रहती थी और बाहर के लोग बाहर से ही निकल जाया करते थे। तो ये फ्रंट गेट और पहले कमरे, शुरुआती कुछ कमरे आपको जो दिखाए गए उसमें से शुरुआती कमरा एक ये भी है। ठीक है, तो आप ये भी देखिए इसमें एक गाटर लगा हुआ है और बाकी लकड़ी के गाटर के यहाँ प्रयोग किए गए हैं। ठीक, और इसमें पत्थर भी लगाए गए हैं। तो घर देखिए प्राचीन है, काफ़ी अच्छा है। इसको देखकर हमें फील होता है कि पहले के समय के लोग कैसे इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। इसमें कुछ खूंटियों का प्रयोग किया, खूंटियाँ निकाल दी गई हैं, एक खूंटी है, कुछ खूंटी निकल चुकी हैं, कुछ खूंटी बची हुई हैं। देखिए, अगर छत के ऊपर भी कुछ सामान रखने की व्यवस्था किया गया था कि अगर कोई कीमती सामान नीचे ना रखना हो तो ऊपर रख सके। यहाँ पर ये बनाए गए थे, ताड़ टाइप के बनाए गए थे। 2 तार थे, एक इस गेट के ऊपर और एक इस गेट के ऊपर। बनाने का एक सीढ़ी है जिससे ऊपर नीचे से लोग ऊपर जाया करते थे। ऊपर भी कुछ कमरे हैं और उस कमरे को हम लोग देख सकते हैं। ये सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई गई थी, पहले के समय की सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों में पत्थरों का सीढ़ी बनाया गया था। इनमें गैप ज़्यादा अच्छा दिया गया है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ से खिड़की की व्यवस्था की गई है, सीढ़ी चढ़ने पर अंधेरा ना रहे, दिन के समय में उजाला आता रहे, इसलिए रोशनदान खिड़की की व्यवस्था प्राचीन समय में की गई थी। ये गेट है जिससे पहले छत पर हम लोग पहुँच पाते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे आने का एक रास्ता है। ये देखिए एक तरह का बरामदा है जिसमें लोग दिन में बैठकर एंजॉय किया करते थे। गेट खोल देने से बाहर की हवाएं अंदर आती थी, उजाला भी रहता था। यहाँ से हम बाहर तक का नज़ारा देख पाते हैं। यहाँ पे एक खिड़की की व्यवस्था की गई थी, खिड़की नहीं, सॉरी, ये अलमारी की व्यवस्था की गई जिसमें लोग सामान रख पाए। अलमारियाँ तो खूब बनाई गई, इस प्रकार की अलमारी, इधर भी अलमारी है, इधर भी खूंटी हैंग करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई थी। तो कलाकृति और नक्काशी से भरा हुआ यह मकान है। ये अद्भुत मकान है, अच्छा है मकान। यह भी कमरा है और इस कमरे में भी
खिड़की और अलमारी और तमाम व्यवस्थाएं पहले समय में की गई थी। देख पा रहे हैं मकान का फ्लोर टूट चुका है, पत्थर कुछ लटके हैं, कुछ पत्थर, कुछ चीज़ें नीचे गिर पड़ी हैं, ऊपर का डिजाइन था, हाँ, फिर मिट्टी, धूल मिट्टी नीचे गिर चुका है। कुछ पत्थर का आप इससे आकलन कर सकते हैं, पहले के समय में छत बनाने से पहले मिट्टी का भी प्रयोग किया करते थे। तो मेरे लिए कच्चे मकान ऐसे होते थे, कच्चे और पक्के मिट्टी और अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करके इसे बनाया जाता था। गेट, इस कमरे का गेट पूरी तरह से उखड़ चुका है। ये घर फिर भी पहले के समय की मजबूती से बनाया गया था, पक्का मकान था, तो आज के समय में ये घर पूरी तरह से टिक पाया है। नहीं तो जहाँ और मकान गिर जाते हैं, यह मकान आज भी सही सलामत हालत में बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो नीचे और ऊपर का कॉम्बिनेशन सेम है। जैसे नीचे के कमरे हैं वैसे ऊपर के कमरे हैं। नीचे बरामदे दिए गए थे और एक आपको गुप्त कमरा दिखाया था, जो नीचे आपने देखा था वो ऊपर के कमरे में नहीं है, लेकिन मेन चीज़ें जो हैं ऊपर का और नीचे का डिज़ाइन कहीं ना कहीं सेम है। यहाँ पे एक खिड़की है जिससे आप बाहर की चीज़ों को देख पा रहे हैं। इस खिड़की से हवा भी आती है, रोशनी भी आती है और हम यहाँ से बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये खिड़की भी उस समय बनाई गई थी। छड़ को देखिए, छड़ आज के समय से बिल्कुल हटके एक छड़ है। ये छड़ थोड़ा सा मोटा और मजबूत बनाया गया था। लोहे के हैं, लोहे जंग के कारण खराब होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही सलामत स्थिति में बना हुआ है। इसको पेंट कर दिया जाए, इसको पॉलिश किया जाए, तो ये आज भी घर पूरी तरह से कई सालों तक चलने के लिए बना हुआ है। ये खिड़कियाँ हैं, ये अलमारी है। अलमारी में पहले समय के लोग सामान भी रखा करते थे, अपने कीमती सामानों को यहाँ पर भी रखते थे। ये कमरा है, यहाँ पे भी खिड़की और अलमारी दोनों है। अच्छा देखिए, यहाँ पे पेड़ के कुछ रूट्स, जड़ दीवार को कवर कर चुके हैं। जैसे ये रूट्स देख पा रहे हैं, जो दीवार को जड़ कवर कर लिया है। देख रेख के अभाव के कारण ही ऐसा घर हो पाया है। ये देखिए रूट्स है, ये जड़, पेड़ के जड़ जो होते हैं वो दीवारों को पकड़ लिया है। तो आप ये देखिए पूरी तरह से जड़ के द्वारा और इन घर को कैप्चर कर लिया गया है। मतलब कि जड़ की जो रूट्स हैं बाहर से अंदर की बात पूरी तरह से आ चुकी हैं। एक कमरा ये भी है जिसमें लोग रहा करते थे, एक फैमिली भी यहाँ पे रहा करती थी। वो फैमिली अब अपने घर पे जा चुकी है, यहाँ से घर छोड़ चुकी हैं। तो ये घर पूरी तरह से अच्छी तरह से बना हुआ है, जिसकी आज साफ सफाई चल रही है। दिवाली के अवसर पर इसको साफ किया जा रहा है। चमगादड़ आज आपको मिल जाएंगे। प्राचीन घरों में आपको हमेशा चमगादड़ और तरह तरह के जीव जंतुओं की समस्या बनी रहती है। तो चमगादड़ और तमाम चीज़ों से बचकर हमें चलना है। ये मुझे कभी याद दिलाता है कि कभी कोई फैमिली रहा करता था, अपनी चीज़ों को टांगने के लिए, रखने के लिए इस प्रकार के धागे को बांधा गया था पर्दा रूप में। ये और एक और सीढ़ी है। इस सीढ़ी से हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर का भी नज़ारा देख पाएंगे। आइए, और ये देखिए सीढ़ी किस प्रकार से आगे चलकर दो रास्तों में बढ़ जाती है। एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता इधर जाता है। तो देखिए सीढ़ी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इधर से हम चलते हैं तो यहाँ पर ऊपर की ओर पहुँचते हैं। यहाँ पर भी एक तहखाना बनाया गया, छोटा सा कमरानुमा। ये भी इसकी एक फ्लोर हुआ करती थी, अब फ्लोर टूट चुकी है। जब छोटे हुआ करते थे यहाँ पर तरह तरह के गेम खेला करते थे, एंजॉय किया करते थे, दौड़ते थे, भागते थे। आज ये कहानी बन के रह गया है। ये बताइए खपड़ेले, ये खपड़ेले हैं जो पुराने मकानों में यूज किए जाते थे। आज खपड़ेलों का ना तो घर रहा, ना तो घर के लोग रहे। आज पक्के और आधुनिकता के दौर में हम लोग आ चुके हैं।
तो पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, हम आधुनिक दौर में गुजर रहे हैं। तो देखिए ये घर और ये इस तरह की चीज़ें और इस तरह का नक्काशी मिलना आज मुश्किल है। एक कमरा ये भी है, एक कमरा ही था, इसका छत जो है, फ्लोर है, ये टूट चुका है पूरी तरह से। लेकिन आप इसको फील कर सकते हैं, इसकी दीवार की मोटाई देखिए कितनी ज़्यादा मोटी दीवारों से बनाया गया था। इसका मतलब है कि इसको अगर हम तोड़ना भी चाहें तो पॉसिबल नहीं कि आसानी से तोड़ा जा सके। तो देखिए ये एक आंगन टाइप का बनाया गया था कि अगर रात के समय में आपको यहाँ बैठना हो, खुली हवा में हवा लेना हो, लेटना हो, तो इस प्रकार बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। इधर भी एक कमरा है और झरोके बनाया गया था। फन बनाया गया जिससे हवा आती रहे अंदर। पहले ये सब व्यवस्था इसलिए की जाती थी कि जैसे महिलाएं होती थी घर के अंदर पर्दा में रहती थी, तो महिलाओं को देखना हो तो इस झरोके से देख पाएँ बाहर की चीज़ों को, लेकिन बाहर का व्यक्ति घर की महिलाओं को देख ना पाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि पर्दा प्रथा चलती रहे, घर का आदर और सम्मान बना रहे, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी। देखिए एक खिड़की है, खिड़की और खिड़की से भी बाहर का नज़ारा लिया जा सकता है। खिड़की बंद है, इस खिड़की को ओपन करके मैं दिखाता हूँ। जैसे कभी भी देखना हो तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि बाहर क्या है, बाहर का नज़ारा क्या है। ये भी एक आंगन टाइप, बरामदा टाइप का बनाया गया था। इधर देखिए ये सुरक्षित रखा गया था चोरों से सुरक्षा के लिए। यहाँ पर कुछ पत्थर लगाए, शीशे लगाए गए थे, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति इस घर पे चढ़कर आना चाहे तो इन चीज़ों से चढ़कर ना पाए। पकड़ेगा तो पकड़ेगा, उससे गड़न होगी, तो इससे क्या होती, सेफ्टी घर की बनी रहती थी। घर की सुरक्षा की दृष्टि से इन चीज़ों का प्रयोग किया गया था घर के ऊपर। ठीक है, तो ये ब्लॉग था, ये ब्लॉग ओल्ड हाउस का था, जिनको हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये घर रहा है, प्राचीन घर है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आप देखिए और समझिए, फील करिए उस समय के हालात को, उन समय की स्थिति को फील करके आप अपना कमेंट्स ज़रूर शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।